हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो कल जो मैंने आप सभी के लिए वीडियो बनाई थी कि प्राथमिक, उच्च माध्यमिक, कंप्यूटर टीचर, बहुत सारे शिक्षकों के जो है शिक्षक के पद पर बहाली होने वाली है काफ़ी अच्छी संख्या में। आप सभी के बहुत सारे डाउट्स आए थे और वो कल वीडियो में ज़्यादा उसको छोटे में ही आपको समझाने की कोशिश किया था मैंने। बट मैं आज आपको जो चीज़ें शिक्षा मंत्री जी ने बजट सत्र में कहा है, एक एक पॉइंट में बात करने वाली हूँ। आप सभी के सारे डाउट्स भी हैं, कितने पद पे कब बहाली होगी, किसे मौका मिलेगा, एस्टेट क्या है, सारी चीज़ें आपको इसमें पता चलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप सच में शिक्षक बनना चाहते हैं 23-24 में। तो इस चैनल से आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। क्लासेस तो मैं कराती ही हूँ, यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, मैथ्स की क्लास भी आज हुई है, एंड स्क्रीन पे मिल जाएगा। तो आपको साथ में क्लास भी देखना है, आपको हर एक स्टेट की प्रिपरेशन को साथ में ध्यान में रखकर, प्लस ये भी तय करना है कि आज हर दिन आपको हर एक सब्जेक्ट पे 1 घंटा या 2 घंटा अपने हिसाब से समय भी देना है, ठीक है। तो टेलीग्राम का भी लिंक मैंने दिया हुआ है, वहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी पीडीएफ से रिलेटेड हर एक सब्जेक्ट का। अगर मैं आपको बताने वाली हूँ, जैसा कि आप सभी जो है काफ़ी समय से वेट कर रहे हो, 7वें चरण की बहाली जो कि बिहार में होने वाली है, इसके ओवरऑल अगर मैं पद की बात करूं तो अगर आप ओवरऑल देखें तो 3 लाख जो है इतने पदों पे बहाली होगी, जो कि काफ़ी अच्छे नंबर्स हैं। अगर मैं उनकी बात करूं तो उन्होंने शिक्षा मंत्री का, जो कि आपने न्यूज़ वगैरह में भी देखा होगा, तो सबसे बड़ा क्वेश्चन छात्रों के द्वारा यही उठाया जा रहा है। 17 मार्च को आंदोलन भी है कि जो बहाली आ रही है ये एक तरह से जो है बस जुमला है और चुनाव के समय पे ही आएगा, अभी कुछ भी नहीं होगा। आप इस पर क्या कहते हो, आप वो मुझे बताइए। ऐसे कमेंट्स आ रहे थे 23-24 में बम्पर बहाली होने वाली, इसका क्या मतलब है? देखिए 23-24 मतलब ये सत्र आपका चल रहा है और 24 के फरवरी तक, इस बीच में आपका ये कंप्लीट हो जाना चाहिए। बट इतना जल्दी हो पाना मुझे तो नहीं लगता है। अब ये शिक्षा मंत्री जी ने ऐसा बयान दिया हुआ है, आपको क्या लगता है? इसी बीच में जैसा कि आपको पता है कि अगर आपका सीटेट क्लियर है, पेपर 1 या पेपर 2, तो DSSB उसमें भी वैकेंसी आने वाली है। सुपर टेट के भी बारे में अभी तो फिलहाल नहीं है, बट यह सुपर टेट भी होगा। तो जो लोग भी शिक्षक बनना चाहते हैं, आप अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। हर एक स्टेट का जो भी फॉर्म आता है, आप वहाँ पे एलिजिबल हो, भर पाओगे तो जरूर भरना, ठीक है। DSSB का तो फॉर्म आने ही वाला है, बस कुछ समय का और इंतजार करना है। और आपको प्रीवियस पेपर करना है, मैथ की क्लास, EVS, CDP, हिंदी, सारी क्लासेस मैं कराती हूँ। अच्छा, प्रीवियस ईयर के लिए बहुत सारे डाउट्स आते हैं आपके कि कहाँ से करें, कैसे करें। तो देखो टेक्स्ट बुक पे सेल चल रही है, आज 15 मार्च है, लास्ट है। अगर आज आप परचेज करते हो तो आपको 269 में पड़ेगा। बट ये कैसे अमाउंट आएगा? GKC कोड यूज करेंगे तो ही, अदरवाइज महंगा पड़ेगा। तो कूपन कोड GKC लिख देना, पेमेंट आपका 269 हो जाएगा। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है, उस लिंक के थ्रू आप टेक्स्ट बुक ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। जैसे आप डाउनलोड करेंगे, नंबर रजिस्टर कर देना और ईयरली टेक्स्ट बुक पास 1 साल का आपको 269 में पड़ेगा, जहां पे आप कोई भी एग्जाम का प्रीवियस पेपर, मॉक टेस्ट, सीटेट, यूपी टेट, DSSB, KVS, हर एक एग्जाम का आप लगा सकते हो इतने ही प्राइस में। तो बहुत सिंपल है, ऑनलाइन पेमेंट करना है, आप ले सकते हो। आज इसकी लास्ट डेट है, कल से इसकी प्राइस बढ़ जाएगी। ये मैंने आपको इसलिए बताया है क्योंकि आप तैयारी कर रहे हो तो आपको साथ में प्रीवियस पेपर, मॉक टेस्ट करना है। मैंने भी अपनी तैयारी के समय में बहुत सारे PYQ, बहुत सारे मॉक टेस्ट दिए हैं। तो देखिए 2023-24 अब इन्होंने तो बोल दिया कि फरवरी तक के बीच में हम इसको कराएंगे कंप्लीट, बट मुझे नहीं लगता कि ये लोग इतना जल्दी करा पाएंगे। अभी आप 6वें चरण का तो हाल देख ही रहे हैं। दूसरा चीज, इन्होंने एक और चीज बोला है, अगर आपने बयान सुना हो, पूरी नोटिस भी आई है अगर आपने पढ़ा हो तो, कि हम सब कुछ पारदर्शी तरीके से करेंगे। नियमावली जो है उसमें भी संशोधन हुआ है और बहुत जल्द होगा। अब ये बहुत जल्द कब होता है ये किसी को नहीं पता है। अच्छा, एस्टेट ये क्या है? ये बहुत से कमेंट्स आ रहे थे कि कब क्या होगा। देखो उर्दू, फारसी, अरबी 3 सब्जेक्ट के लिए भी आया है कि इनका एस्टेट होगा। और अगर मैं इसमें सीट की बात करूं तो 26,500 है। मतलब उर्दू हो गया, फारसी हो गया, अरबी हो गया, इसके लिए 26,500 पद हैं, इस पे होगा एस्टेट। अभी 3 सब्जेक्ट का ही आया है, मैथ, साइंस या फिर दूसरे सब्जेक्ट का अभी तो नहीं आया है। और ये 7वें चरण से पहले कराने की बात की गई है। अब देखते हैं कितना होता है, क्या दूसरे सब्जेक्ट्स इंक्लूड होंगे या नहीं, मैं आपको बता दूंगी अपने चैनल से। और एक चीज और है, इस बार जैसा कि बोला गया पारदर्शी तरीके से नियमावली में संशोधन, इस बार क्या है कि प्रत्येक जिले पर एक नियोजन निकाय होगा। 28 जिला, 28 नियोजन निकाय, और ऑनलाइन मोड में होगा। अगर आप सब जानते हैं तो इसके पहले जो एक बार भर्ती हुई थी उसमें मेरे कई जानने वाले लोग हैं जो कि बिहार में शिक्षक हैं, यूपी के ही हैं, तो ऑफलाइन मोड में होता था। बट अब क्या है, ऑनलाइन मोड में सारे फॉर्म भरे जाएंगे। ऑफलाइन में बड़ी दिक्कत हो जाती है, आपको जाना पड़ता है। अभी तो फिलहाल डोमिसाइल की भी बात अभी कुछ क्लियर नहीं है, ये नियमावली जब आ जाएगी तभी सारी चीजें हो पाएंगी। पहले तो था कि हाँ मौका मिलता था दूसरे स्टेट वालों को, इस बार देखते हैं क्या चेंज हो सकता है। मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। अगर मिले तो फॉर्म भरने में क्या ही जाता है, ठीक है। तो डोमिसाइल अभी क्लियर नहीं है, नियमावली में पता चलेगा। एस्टेट मैंने आपको बता दिया है, इसमें जो बयान दिया गया है उर्दू, फारसी, अरबी के लिए। पोस्ट भी मैंने, पद भी बता दिया है, 26,500 पे होगा। अच्छा, आपको पता होगा कि 6वां चरण जो कि प्राथमिक में कितना बात कहा गया, कितने नंबर्स की बात की गई थी, कितने नंबर पे बहाली होगी और कितना किया गया। जैसा कि 90,000 की बात की गई थी, बट हुआ कितना, 42,000 पर। सारी चीजें लिखी हुई हैं, ये कोई मैं अपने मन से नहीं बता रही हूँ, आप भी पढ़ सकते हो। 1 to 5 में, ठीक है,
90,000 बोला गया था, बट कितना हुआ था? 42,000। 6 to 8 में अगर मैं फिजिकल टीचर की बात करूं तो 2500 है, और 9 to 12 में 27,000 16 पर बहाली, ठीक है, और 369 प्रिंसिपल की। बट अभी जो 7वां चरण है इसमें काफ़ी नंबर्स हैं, आपको ही पता है ये सारी चीज़ें क्यों हैं। आगामी जो बहाली होने वाली काफ़ी अच्छे नंबर में, अगर सच में ये बहाली हो जाती है तो ये बहुत अच्छी बात होगी उनके लिए जो लोग काफ़ी समय से वेट कर रहे हैं एक टीचर बनने के लिए। आपको ही पता है कहीं पर भर्ती तो आ नहीं रही है, तो अगर आ जाए तो इससे अच्छी बात क्या ही होगी। अगर सच में शिक्षा मंत्री जी जो उन्होंने बोला है अगर उस पर टिके रहें, वो काम हो जाए। बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर मुख्यमंत्री चाहे या फिर आपको भी पता है तो फिर बहाली इतनी जल्दी हो जाएगी, इतनी जल्दी कंप्लीट हो जाएगी, किसी को नहीं पता है। बट यही है, अगर वो चाहे तब। मैं 1 to 8 की बात करती हूँ आपको। 1 to 8 में 80,000 बहाली, अभी जो 7वें चरण की बात हो रही है ना 23 से 24 की, उसकी बात कर रही हूँ। इसमें इतने नंबर की बहाली होगी, आप ध्यान से सुनिए। 1 to 8 में 80,000 बहाली, सीटेड पेपर 1 पेपर 2 पास दोनों को मौका मिलेगा। आप क्वेश्चंस करते हो। फिजिकल टीचर का है 6500, जो शारीरिक शिक्षा उसके भी टीचर बन सकते हैं, 6500 है। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक मतलब 9 to 12 उसमें 1,30,000 पे बहाली की बात की गई है। 1 to 8 में मतलब क्लास 1 से 8 के लिए प्रधानाध्यापक जो प्रिंसिपल्स बनते हैं उसमें 40,506 की है। बट ये बीपीएससी के थ्रू होगा, इसमें अभी सीटेट वाली बात नहीं इंक्लूड की गई है कि सीटेट वालों को मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, ठीक है। कंप्यूटर टीचर भी है 7,306। तो कुल मिलाकर अगर हम बहाली देखें, आपने अगर ये पूरे नंबर्स जोड़े होंगे तो 3 लाख बहाली होने वाली है, ठीक है। और नंबर काफ़ी अच्छा है, अगर सच में इतने पे बहाली हो जाती है तो अगर ये लोग ऐसा चाहते हैं, क्योंकि 6वें चरण में देखो ना 90,000 की बात हुआ, बट हुआ 42,000 पे। बट मुझे ऐसा लगता है कि अभी 6वें चरण की भी सारी चीज़ें कंप्लीट नहीं है, और ये जैसा बोल रहे हैं कि 23-24 के ही बीच में करा लेंगे फरवरी तक, तो ये बहुत ज़्यादा इन्होंने मतलब एक बहुत बड़ी बात ऐसे बोल दी जिसे कंप्लीट कराना अभी तो फिलहाल मुश्किल ही दिख रहा है। बट होगा जरूर, क्योंकि आपको ही पता है चुनाव है, 24 में लोकसभा का चुनाव है, तो बहाली तो होनी एकदम तय है। अच्छा, आपके जो भी डाउट हो कमेंट कर दीजिएगा, उससे रिलेटेड मैं वीडियो लेकर आऊँगी। जो भी चीज़ें कल मैं आप सभी को अच्छे से डिटेल में नहीं समझा पाई थी, मैंने सोचा क्यों ना इस वीडियो के माध्यम से मैं समझाऊँ। एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगी, कल बहुत सारे कॉमेंट्स आ रहे थे, आपस में आप लोग लड़ भी रहे थे कि डोमिसाइल को लेकर, कि जब दूसरे स्टेट वाले मौका देते हैं, जैसे कि दिल्ली हो गया, यूपी हो गया, राजस्थान हो गया, तो बिहार में ऐसा क्यों है कि उन्हें दूसरे स्टेट वालों को मौका नहीं दिया जा रहा है। देखिए, ये अपने अपने गवर्नमेंट का होता है, इसमें हम कुछ भी इंटरप्ट नहीं कर सकते हैं। और आप क्या सोचते हो, आप मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? वैसे मुझे ऐसा लगता है कि मिलना तो चाहिए, क्योंकि अब तो सारे स्टेट वाले मौका देते ही हैं, और अगर आप उस क्राइटेरिया को फुलफिल करते हो तो ही आप उसमें बैठ पाओगे। वैसे भी आपको पता है कि अगर आप दूसरे स्टेट में जाते हैं तो आपकी जो कैटेगरी है, खास करके जनरल तो जनरल में ही आते हैं, ओबीसी वो जनरल में आ जाते हैं। बट SC ST के लिए है कि आप ओवरऑल कहीं पे भी इंडिया के किसी भी स्टेट में आप अपनी ही कैटेगरी में आते हैं तो 82 ही नंबर चाहिए, जैसा कि DSSB में DSSB में भी है, ठीक है, SC ST के लिए। तो देखते हैं क्या होता है और कब से ये प्रोसीजर स्टार्ट होता है। चैनल से जुड़े रहो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर दूसरे स्टेट वालों को भी अलाउ किया जाता है, या फिर जब भी नोटिफिकेशन आए, फॉर्म आए, तो मैं आपको बता सकूं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है फॉर्म की डेट निकल जाती है और बहुत से स्टूडेंट्स को पता ही नहीं चल पाता है, इसमें काफ़ी नुकसान भी हो जाता है। और पिछले साल मैंने देखा है जब भी फॉर्म निकलता है, आधे से लोग जो हैं वो बाद में जागते हैं कि अच्छा ये फॉर्म, इसकी लास्ट डेट क्या है, पता चलता है लास्ट डेट निकल चुकी है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सारी क्लासेस देखिए, शाम को 7 बजे CTP की भी क्लास है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।